हम लोगों ने लास्ट क्लास में इम्प्लिसिट फंक्शंस की डिफरेंशिएशन पढ़ी थी। अकबर, विच क्वेश्चन वर यू अनएबल टू सॉल्व इम्प्लिसिट फंक्शंस के अंदर? क्वेश्चन नंबर अकबर, क्या आपने इस पे प्रोडक्ट रूल लगाया था? नहीं। इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा वी यू डैश प्लस यू, और वी डैश क्या होगा अकबर इसका? व्हाट विल बी इट्स वी dy डैश? by dx। यस, प्लस एक्स की डिफरेंशिएशन 1 प्लस वाई की डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। तो ये बन गया y प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y प्लस 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स में क्या आ जाएगा? एक्स अकबर, और कोई पार्ट जो आप पूछ रहे थे? पार्ट एच और पार्ट एल। पार्ट एच, एक्स प्लस एल एन वाई माइनस 3, एक्स की डिफरेंशिएशन 1, एल एन वाई को आप अभी एल एन एक्स सपोज कर लीजिए। एल एन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? हम लोगों ने एल एन की डिफरेंशिएशन पढ़ी थी ना। इसका डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है? ए अपॉन ए एक्स प्लस बी। ब्रैकेट नीचे आता है और ऊपर ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन आती है। तो ऊपर डिफरेंशिएशन आएगी 1 और नीचे y, लेकिन आगे क्या लग जाएगा साथ? dy अपॉन dx। तो 1 अपॉन वाई dy अपॉन dx। और -3 की डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी। तो ये आ गया आंसर इसका। तो एक स्टेप में आ गया आंसर। पार्ट एल, क्योंकि y था, जब भी y होता है dy अपॉन dx आता है। क्या हमने ये नहीं पढ़ा था वाई स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 2y dy अपॉन dx। आपने लास्ट क्लास नहीं ली? आज की क्लास फजूल है फिर आपके लिए। एक्स टैन वाई माइनस वाई टैन एक्स, इस पे अलग प्रोडक्ट रूल लगेगा, इस पे अलग प्रोडक्ट रूल लगेगा। ओके, लेट्स अप्लाई प्रोडक्ट रूल। वी यू डैश प्लस यू, अकबर वी डैश क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर वाई। सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। जब भी y आएगा साथ dy अपॉन डी एक्स आएगा, माइनस, आई एम गोइंग टू ओपन अ ब्रैकेट, क्योंकि सब कुछ माइनस से खुलेगा तो सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। वी यू डैश प्लस यू, एंड व्हाट विल बी वी डैश? सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा tan y प्लस एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस tan x डी वाई अपॉन डी एक्स
माइनस वाई सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं इसको। थोड़ा तेज तेज सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। फाइंड द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट निकालने के लिए मुझे इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? इसको डिफरेंशिएट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लगाना पड़ेगा? प्रोडक्ट रूल लगाइए लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोडक्ट रूल। v u dash will be 1 प्लस u v dash y क्यूब की राहिम डिफरेंशिएशन क्या होगी? 3y 3y स्क्वायर dy upon dx is equals to, and then राहिम 5 ln y की डिफरेंशिएशन। यस यस 5 अपॉन, बेटा ln y की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1 अपॉन y dy अपॉन dx। अभी मैंने ऊपर करवाई है ln y की डिफरेंशिएशन। तो ये 5 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाएगा। तो एक स्टेप और कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन का। वाई क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 5 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आप x और y में x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको ग्रेडियंट मिल जाएगा। पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। x में 0, y में 1। x में 0 पुट करने से ये पूरा ही 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। व्हाट विल बी योर dy अपॉन dx? 1 अपॉन 5। 52। दोनों डीवाई अपॉन डीएक्स को एक साथ करके डीवाई अपॉन डीएक्स कॉमन करते थे। आएगा ऐसा क्वेश्चन भी आगे। 52 पे आ जाइए। डिफरेंशिएट करना है। अब आप ये नहीं बोलिएगा मैं एक्सपोनेंशियल के भूल गया सर। एक बता देता हूँ। इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? पावर की डिफरेंशिएशन पीछे आ जाती है, तो डीवाई अपॉन डीएक्स क्या बन जाता है इसका? ए की पावर एक्स प्लस बी। तो e की पावर साइन एक्स की डिफरेंशिएशन, अगर आप पावर की डिफरेंशिएशन पीछे ले आए, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन cos x पीछे आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। इसी तरीके से cos y की डिफरेंशिएशन पीछे आएगी। अब cos y की डिफरेंशिएशन क्या होगी? माइनस साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। e की पावर cos y इज e प्लस की डिफरेंशिएशन क्या होगी? Rania, what will be the differentiation of e plus 1? Fatma Zaman, what will be the differentiation of e plus 1? दुआ फहीम प्लस 1 की डिफरेंशिएशन क्या होगी?
जीरो। शायद जीरो होगी। जीरो? इतनी देर के बाद किसी बच्ची ने जवाब दिया है जीरो। अब एक्स में एक्स की वैल्यू और वाई में वाई की वैल्यू डाल दो। ई इज अ कांस्टेंट, ई पे पावर वन है, ये कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन जीरो। वन भी कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन जीरो। किसी भी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो होती है। डालिए एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स के अंदर क्या, दोनों में पाई अपॉन टू पुट करना। हाँ तो ये कांस्टेंट नहीं है ना, इसमें एक्स आ रहा है। ये भी कांस्टेंट नहीं है, इसमें वाई आ रहा है। इसमें ना तो एक्स आ रहे ना तो वाई आ रहे, इसका कांस्टेंट, ये तो जीरो हो जाएगा। अगर ये ई स्क्वायर होता तब भी जीरो हो जाता। हाँ, अगर ये ई की पावर टू एक्स होता तो मैं डिफ्रेंशिएट करता, क्योंकि ई स्क्वायर भी कैलकुलेटर में देखिए कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। cos पाई अपॉन टू ई की पावर साइन पाई अपॉन टू माइनस साइन पाई अपॉन टू डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स एंड में लिख लो, पहले ई की पावर cos पाई अपॉन टू लिख लो। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। आई थिंक ये पहली टर्म कैलकुलेटर में पुट कीजिएगा, शायद जीरो बन जाएगी, क्योंकि cos 90 तो जीरो होता है। ये तो जीरो बन जाना है। cos पाई अपॉन टू इज जीरो। चेक करो, रेडियन मोड में होना चाहिए कैलकुलेटर। जीरो माइनस, इसका आंसर चेक कीजिए, वन। तो अब क्या करूं? वन लिखने की तो जरूरत ही नहीं है। माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स को उधर लेके चले जाते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ग्रेडियंट जीरो कहां पर होता है? टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, पॉइंट, सब पे ग्रेडियंट जीरो होता है। क्वेश्चन नंबर 53। चलो भाई, इसको डिफरेंशिएट कर दो जल्दी से। इस पूरी इक्वेशन में से एक जगह पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। कहां? 3xy। ओके, अब मेरे साथ साथ डिफरेंशिएट करना। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3 बाहर कर दो, और एक्स वाई पे प्रोडक्ट रूल लगा दो। एक्स वाई पे प्रोडक्ट रूल लगा दो जल्दी से। वी यू डैश प्लस यू वी डैश क्या होगा? डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2y dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अपॉन एक्स की डिफरेंशिएशन 1 और 3y की डिफरेंशिएशन, नहीं ये कांस्टेंट नहीं है। 3x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 3, तो 3y की क्या होगी? 3, बस आगे क्या लग जाएगा? dy अपॉन डी एक्स। अब x और y की वैल्यूज, एक सेकेंड थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, x में 2 और y में -1। x में 2 पुट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, y में -1 पुट करेंगे तो ये -3 हो जाएगा।
सारे dy अपॉन dx एक साइड पे ले जाइए। कितना dy अपॉन dx बन रही है? 6 प्लस 2 माइनस 3, 5 dy अपॉन dx। और जब ये 1 वहां जाएगा तो 0 बन जाएगा, 1 माइनस 1 0। तो इस क्वेश्चन में भी dy अपॉन dx कितना आ रहा है? 0 ही आ रहा है। यानी कि ये जो पॉइंट है, ये इस कर्व का कौन सा पॉइंट है? ये टर्निंग पॉइंट है, तभी ग्रेडियंट 0 आ रहा है। This point is the turning point of the curve. Part 2. Hence find the equation of the tangent. तो आपके tangent की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? कोऑर्डिनेट और ग्रेडियंट दोनों है। बनाइए tangent की इक्वेशन। क्या फॉर्मूला होता है? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m ब्रैकेट x माइनस x1। कोऑर्डिनेट था 2 कॉमा माइनस 1। जब आपका ग्रेडियंट ही 0 है तो इज इक्वल्स टू के बाद तो सब कुछ 0 हो जाएगा। क्वेश्चन 55। सर इसके सॉरी, पार्ट सेकंड लाइन में आपने शायद 2y में से y हटा दिया, 2y dy by dx में से। ऊपर से जो सेकंड लाइन है इधर, पहली लाइन में 2 dy by dx है, लेकिन फिर आपने नीचे हाँ सही कह रहे हो। नोबडी पॉइंटेड आउट दिस मिस्टेक। यहाँ पे 2y था और ये 2y को मैंने अगले स्टेप में 2 कर दिया, जबकि y में क्या पुट करना था? वो तो खैर बात की बात है, 2y को 2y ही रहने देना था, ये 2y ही रहता। और फिर ये कहाँ जाके माइनस 2 बन जाता? इसी के अगले स्टेप में माइनस 2। फिर भी 0 ही आएगा। 1 dy अपॉन dx इक्वल टू 0, तो ग्रेडियंट तब भी 0 ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 54 पे आ जाइए। इसमें कहाँ प्रदान प्रोडक्ट रूल लगेगा? एक्स वाई पे। चलिए इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए जल्दी से। टू एक्स प्लस 2y dy अपॉन dx प्लस प्रोडक्ट रूल v u डैश 1 है तो वो मैं नहीं लिख रहा, प्लस u v डैश इज dy अपॉन dx। और अफान इज इक्वल टू के बाद क्या लिखेंगे? 0। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। यस, द कीवर्ड इन दिस क्वेश्चन इज स्टेशनरी पॉइंट। और स्टेशनरी पॉइंट पे ग्रेडियंट कितना होता है? तो ग्रेडियंट को तो आप 0 कर दीजिए। ग्रेडियंट 0, सो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। तो मेरे पास आ गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स तो नहीं आए। आ सकते हैं अगर आप क्या कर देंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे इस इक्वेशन को सवाल की इक्वेशन के साथ। तो इसी इक्वेशन से y को सब्जेक्ट बना लूं
y इज इक्वल टू -2x, और ये y की वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट कर दो। चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 3x square is equals to 3, x square is equals to 1. Yes, when you apply square root on both the sides, you should not forget to put a plus minus sign. तो x की दो वैल्यूज आएंगी, 1 और -1। तो ये x की वैल्यूज आप कहाँ पुट कर देंगे? इधर। तो आपको y की भी दो वैल्यूज मिल जाएंगी। हाँ, जब x में 1 पुट करेंगे तो y कितना आएगा? -2। और जब x में -1 पुट करेंगे तो y कितना आएगा? 2। So your two coordinates are going to be 1, -2 and -1, 2। बिलाल, मेरी आवाज लैग तो नहीं कर रही? नहीं सर। क्योंकि स्क्रीन थोड़ी सी लैग कर रही है, इसलिए मुझे लग रहा था कि आवाज पे लैग कर रही है। ओके, 54 इज डन। 55 छोड़ दो और आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 56 भी छोड़ दो, 57 पे आ जाओ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट, यानी कि ग्रेडियंट कितना होगा? 0। अब ये एक नॉर्मल सवाल है, ये एक नॉर्मल सा सवाल है। इट इज नॉट एन इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन क्वेश्चन। एक नॉर्मल डिफरेंशिएशन का सवाल है। डिफरेंशिएट कीजिए और इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। लेकिन डिफरेंशिएट करने से पहले आप क्या ऊपर लेकर आएंगे? 2 के नीचे जो x है वो पहले ऊपर आएगा, अब आप डिफरेंशिएट करेंगे। बताइए राहिम, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? की पावर -2, बिल्कुल। लेकिन मैं x की पावर -2 लिखने के बजाय अपॉन क्या लिख सकता हूं? ठीक है, ये मेरी डिफरेंशिएशन आ गई। अब मैं ग्रेडियंट में क्या पुट करूंगा? dy अपॉन dx में 0 पुट कर दीजिए। अब फरदान में इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करूं? मुझे सॉल्व तो करना है x निकालने के लिए। हाँ, तो ग्रेडियंट को 0 कर दिया ना मैंने। टर्निंग पॉइंट का मतलब, स्टेशनरी पॉइंट का मतलब ग्रेडियंट 0 होता है। वो करूंगा तो मुझे कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे ना, x मिल जाएगा यहां से। लेकिन x निकालने के लिए मुझे इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करूं? जी राहिम, एलसीएम लेंगे। x और x स्क्वायर का एलसीएम क्या होता है? फातिहा पढ़ लीजिए अगर आप x क्यूब बोल रहे हैं तो। आप x और x स्क्वायर का एलसीएम मुझसे x क्यूब बोल रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस में कितना एलसीएम निकालने सिखाए? 1x। दोबारा x लिखेंगे, 1 1। क्या आएगा एलसीएम? एक्स स्क्वायर। तो x को x बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया? x से। तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x से।
और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर बनाने के लिए 1 से, तो ऊपर भी 1 से करेंगे। यस, अब एक्स स्क्वायर वहां चला जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा। x2 आ जाएगा, बिल्कुल। अब x की वैल्यू 2 उठा के यहां पुट करोगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी? y की। इन टर्म्स ऑफ ln बता दो मुझे, इन टर्म्स ऑफ ln बता दो। ये बनेगा ln2 प्लस 2 अपॉन 2, ln2 प्लस वन आएगा ना, ln2 प्लस 1। तो सबसे पहले तो उसने आपसे कोऑर्डिनेट मांगे थे, वो कोऑर्डिनेट आपने ln2 प्लस 1, ठीक है। और क्या मांगा उसने? और नेचर भी मांगी। तो डायग्राम वाले मेथड से करना चाहोगे या डबल डिफरेंशिएशन से? डायग्राम वाले मेथड से। ओके, डायग्राम वाले मेथड में आपकी आपकी टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या था? 2। इस पे ग्रेडियंट कितना है? 0। एक वैल्यू इससे छोटी और एक वैल्यू इससे इससे बड़ी। इससे छोटी 1.9 यूज कर लो, चलो। उस पे बता दो ग्रेडियंट कितना आ रहा है। आप क्या ग्रेडियंट निकाल रहे हैं? आप ग्रेडियंट, यस, तो dy अपॉन dx वाली इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। -0.02, यानी कि नेगेटिव ग्रेडियंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव ग्रेडियंट, नेगेटिव ग्रेडियंट कैसा होता है? ऐसा, ये नेगेटिव ग्रेडियंट है। इसके बाद ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? तो ये क्या नेचर बनेगी? मिनिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट। बस ये तो बहुत आसान है, एक स्टेप में आंसर। लेकिन हाँ, तब ये नहीं कर सकते जब वो बोले फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड हेंस स्टेट द नेचर, ठीक है। कभी कभी वो आपसे बोलेगा फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तब आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। 57 का पार्ट, अच्छा 58 पे आ जाइए। ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है। कहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा? एक्स वाई पे। 4 हम बाहर कर देंगे प्रोडक्ट रूल से, सिर्फ सिर्फ एक्स वाई पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, 4 को बाहर कर देंगे। चलिए उस सैद, मुझे इसकी डिफरेंशिएशन बताना स्टार्ट कीजिए। 2x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 4x माइनस 4 बाहर कर दिया। एक्स वाई का प्रोडक्ट रूल क्या बनेगा? y 1 तो y ही रहेगा, प्लस x dy अपॉन dx, करेक्ट। और तैमूर प्लस के बाद क्या आ जाएगा? 6y dy अपॉन dx। अब सवाल में कोई इज इक्वल्स टू का साइन नहीं है, तो ओवर स्मार्ट बन के खुद से इज इक्वल्स टू 0 मत लगा दीजिएगा प्लीज। अगर सवाल में नहीं है तो आप भी नहीं लगा सकते इज इक्वल्स टू, बस एक्स और वाई में एक्स और वाई पुट कर दीजिए। हालांकि जब तक इक्वल्स टू का साइन नहीं होगा ग्रेडियंट मिलेगा नहीं, ग्रेडियंट मिलेगा नहीं। खैर एक्स और वाई तो पुट करो, मुझे बताओ कितना आ रहा है। इस इक्वेशन को ना, सवाल की इक्वेशन को खुद से इज इक्वल टू 0 कर दो, कोई मिस प्रिंट है इसमें। अगर इज इक्वल टू का साइन नहीं होगा तो ग्रेडियंट मिलेगा नहीं, आपको इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा इसको, ताकि आप dy अपॉन dx निकाल सकें। सर
जी सर dy by dx की जगह y डैश लिख सकते हैं क्या? हाँ, y डैश लिख लो। 8 - 4 तो 4 बन जाएगा। व्हाट अबाउट दिस? -2 dy/dx। ये दोनों तो प्लस माइनस हो सकते हैं ना। -2 dy/dx। उधर क्या लेके जा रहे हो? -2 dy/dx को उधर ले जाके 2 dy/dx कर सकते हैं। तो बिल्कुल 2 वहां जाके 4 से डिवाइड होगा। dy/dx इज इक्वल टू 2। जीरो कहाँ से आया? ये क्वेश्चन में लगा हुआ होगा, ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट था। क्या पूछ रहे हो बेटा? ओके, क्वेश्चन 59। इम्प्लिसिट फंक्शंस हमारे यहाँ खत्म हो गए। अब डायग्राम वाले क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंस के। व्हाट इज द कीवर्ड इन द क्वेश्चन? मैक्सिमम पॉइंट। इस पॉइंट पे ग्रेडियंट कितना होगा? 0 होगा। फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एम। तो अगर मुझे पॉइंट एम का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं कैसे निकाल? डिफरेंशिएट करके ग्रेडियंट में, डिफरेंशिएट के ग्रेडियंट में 0 डाल दीजिए। ले फर्दर आप इसको डिफरेंशिएट, फिर तो आपको ऊपर चले जाना चाहिए। इसको कोशेंट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। हमने पढ़ा था, रूल पढ़ा। दिस इज कोशेंट रूल। u किसके बराबर होगा? x। और v किसके बराबर होगा? x² + 1। तो u डैश क्या होगा? 1। और v डैश 2x। अब आपको क्वेश्चन का फॉर्मूला याद है? प्रोडक्ट रूल के जैसे ही होता था कुछ कुछ। बीच में माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्या चेंज होता है? बीच का साइन माइनस हो जाएगा और अपॉन v²। तो बताइए क्या बनेगा फॉर्मूला? हम हमेशा v से स्टार्ट करते हैं। जी, ठीक है। अपॉन v²। dy/dx इज इक्वल टू vu डैश माइनस uv डैश अपॉन v²। नाउ पुट द वैल्यूज। हाँ, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना। जब उसने आपको क्वोशिएंट रूल का क्वेश्चन दिया उसको बनाइए, वो ऊपर ले जाकर वो v डैश v²। हम किससे इक्वेट कर देंगे? जी, इस ग्रेडियंट को हम किससे इक्वेट करेंगे? अगर मैक्सिमम पॉइंट लिखा हुआ है तो मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, इन सब पे ग्रेडियंट कितना होता है? तो इसको हम किससे इक्वेट कर देंगे? 0 से। डिनोमिनेटर वहां जाके सबसे पहले खत्म कर दो। इसको सॉल्व दो।
तो ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वैल्यू -1 नहीं हो सकती, रिजेक्ट, सिर्फ 1 हो सकती है। ठीक है, सो रिजेक्ट -1, और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ही चाहिए था, वाई निकालना ही नहीं, वाई निकालना ही नहीं, कैलकुलेट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा किया ये हमने, 59। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाइए। पैरामेट्रिक इक्वेशंस, पैरामेट्रिक इक्वेशन में कौन सा फॉर्मूला लगता था, रेट। खैर, आपको पैरामेट्रिक के अंदर हमेशा एक एक्स की इक्वेशन दी हुई होती है और एक वाई की इक्वेशन दी हुई होती है। सबसे पहले इन दोनों को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट, दोनों को डिफरेंशिएट कीजिए। जब आप एक्स की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे मुबश्शिर, तो आप लिखेंगे dx अपॉन वेर इज टी, वो इन टर्म्स ऑफ टी होती थी, ये तो इन टर्म्स ऑफ थीटा है। तो dx, अब थीटा इज योर न्यू टी, तो dx अपॉन डी थीटा बनेगा। ठीक है, अब dx अपॉन dt नहीं बनेगा। तो x को डिफरेंशिएट करके मुझे बताइए dx अपॉन डी थीटा कितना बनेगा, 2 थीटा की डिफरेंशिएशन 2, मोहिब साइन 2 थीटा की डिफरेंशिएशन कॉस 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय एंगल की डिफरेंशिएशन 2, तो 2 कॉस 2 थीटा, 2 कॉस 2 थीटा। अब dy अपॉन डी थीटा निकाल लीजिए। 1 की डिफरेंशिएशन 0, कॉस की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन, और एक माइनस ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, प्लस हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा। भाई रेट के अंदर तो ये लगता था dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। बस आपको t की जगह क्या लगाना है, थीटा लगाने, t को थीटा से रिप्लेस कर दीजिए। तो राहिम क्या फॉर्मूला बनेगा, dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई बाय dx अपॉन डी थीटा। ऑल राइट, dy अपॉन डी थीटा की जगह आप लिखेंगे 2 साइन 2 थीटा, dy अपॉन dx आपको फाइंड करना है, बल्कि प्रूफ करना है, किसके बराबर, tan थीटा के बराबर प्रूफ करना है। dx अपॉन डी थीटा की जगह आप लिखेंगे 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा। तो ये पूरा dx अपॉन डी थीटा वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, कर दीजिए डिवाइड। फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बहुत आसानी से प्रूव नहीं हो जाएगा। टू तो कॉमन ले लें आप, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए। अब tan 2 थीटा कैसे होगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा आ रहा है नीचे। अगर ऊपर सिर्फ साइन 2 थीटा होता, नीचे 1 नहीं होता और कॉस 2 थीटा होता, तो तब भी क्या बनता, tan 2 थीटा। मुझे तो tan थीटा प्रूव करना है। अब मुझे और कुछ भी समझ नहीं आ रहा एक्सेप्ट फॉर अप्लाइंग द फॉर्मूला। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस। अब प्रॉब्लम क्या है कि cos 2 थीटा का मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। अब मेरी बात गौर से सुनिए, आपको आंसर क्या प्रूफ करना है, tan थीटा, यानी कि ऊपर आपके पास क्या आना चाहिए,
साइन, और नीचे क्या आना चाहिए, कॉस। तो अगर आपको नीचे कॉस चाहिए तो कॉस टू थीटा का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? गलत। कॉस टू थीटा किसके बराबर होता है? तीन फॉर्मूलाज होते हैं कॉस टू थीटा के। पहला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। इनमें से कौन सा लगेगा? क्योंकि नीचे कॉस चाहिए आपको, तो सेकंड फॉर्मूला लगाइए, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। और क्या कैंसिल होगा? टू से टू कैंसिल, एक कॉस tan थीटा प्रूव्ड। ओके, अब इसके मतलब 60 ही चल रहा है अभी भी। इसके ग्राफ वाले पार्ट पे आ जाइए। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। लुक फॉर द कीवर्ड। द कीवर्ड इज मिनिमम पॉइंट, जिसका मतलब ग्रेडियंट जीरो। तो क्या मुझे उसी मिनिमम पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए? तो फरदान में क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करके कैसे इक्वेट कर दूंगा? मिनिमम पॉइंट पे जीरो कर देंगे, यस। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे कैसे? ये वाला आपको आता है? हाँ, लेकिन एक्स पावर हाफ भी है ना। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे जी, दो प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। u बराबर होगा एक्स की पावर हाफ के, और v बराबर होगा ln x के। तो u डैश और v डैश निकाल लीजिए जल्दी से। फाइंड u डैश एंड v डैश। ये क्वेश्चन नंबर 60 ही चल रहा है। यस, एक्स की पावर माइनस हाफ पे नीचे ले जाके स्क्वायर रूट एक्स कर देना, या एक्स पावर हाफ कर देना। अगर सवाल में स्क्वायर रूट नहीं है तो जवाब पे भी स्क्वायर रूट ना करो। वन अपॉन टू, वन अपॉन टू पीछे आ जाएगा, और एक्स की पावर क्या बन जाएगी, माइनस वन ओवर टू। उसको नीचे लाके एक्स की पावर वन अपॉन टू कर दो। वी डैश वन अपॉन एक्स, प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। वी यू डैश प्लस यू वी डैश। प्लीज राइट डाउन dy अपॉन dx इज इक्वल टू, क्योंकि आप लिखते ही नहीं कि आप फाइंड क्या कर रहे हैं। आपको लिखना चाहिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू वी यू डैश प्लस यू वी डैश। इसको मल्टीप्लाई करके थोड़ा तमीज से लिख लीजिए। तमीज से लिखने का मतलब है ये बन जाएगा ln x अपॉन टू एक्स की पावर हाफ, आप मेरी बात सुनो जरा, स्क्रीन पे देखो, ऊपर भी x है नीचे भी x है। व्हेन द बेसेस आर सेम एंड डिवाइडेड पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो हाफ को नीचे लेके जाओगे या नीचे वाले वन को ऊपर लेकर आओगे? वो पावर ले शिफ्टिंग करना कि आंसर पॉजिटिव आए। हाफ को नीचे ले जाके इस पावर वन से माइनस कर दो। व्हाट इज वन माइनस हाफ? हाफ। वन अपॉन एक्स की पावर हाफ इज इक्वल टू जीरो। देखो अब एलसीएम लेना भी आसान हो जाएगा आपके लिए।
बताइए उसे। 2x पावर हाफ और x पावर हाफ का एलसीएम क्या होगा? 2x की पावर हाफ, करेक्ट। 2x की पावर हाफ। नहीं समझ आता तो एलसीएम निकाल लीजिएगा। 2x की पावर हाफ को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई। लेकिन x की पावर हाफ को किससे मल्टीप्लाई किया? x की पावर हाफ को वो बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा ln x प्लस 2। एलसीएम लेने का फायदा क्या होता है? वो पूरा वहां जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा। यहां से x निकालिए। जिन बच्चों ने लोगैरिथम्स नहीं पढ़ा वो फंस जाएंगे यहाँ पे। ln कैसे खत्म करते हैं? बेस को शिफ्ट करते हैं। ln की बेस क्या है? e वहां जाके -2 का धक्का मारेगा। x किसके बराबर हो जाएगा? e की पावर -2। ln का बेस e होता है, e वहां जाएगा। तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकालना है या y भी निकालना है? सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकालना है। लास्ट क्वेश्चन। सर आंसर ऐसे छोड़ देंगे? आंसर ऐसे ही छोड़ देंगे। देखो उसने बोले फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी किसमें नहीं हो सकती? डेसिमल में नहीं हो सकती, तो उसको यहीं छोड़ देना। क्वेश्चन आ जाओ। वन अपॉन स्क्वायर भी लिख सकते हो, सही है, मगर डेसिमल में मत। 60। किसकी इक्वेशन बनानी है? टेंजेंट की। सबसे पहली चीज क्या पता होनी चाहिए? नॉट द ग्रेडियंट, कोऑर्डिनेट। तो अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है सिर्फ, आप इसमें पुट करके वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। पुट कीजिए, कैलकुलेटर यूज कीजिए। कैलकुलेटर किस मोड में होना चाहिए? रेडी। हाँ तो टेंजेंट भी तो कर्व के ऊपर ही बना हुआ होता है, तो इसी का एक्स और वाई यूज करेंगे ना। ओके, एक्स में एक्स पुट कीजिए और मुझे बताइए वाई कितना हो रहा है। कैलकुलेटर उठाइए। पाई अपॉन 4 मेरे ख्याल से। ओके, तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया? पाई अपॉन 4 कॉमा पाई अपॉन 4। अब अगली चीज ग्रेडियंट। फरदान इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? हाउ विल यू? यूजिंग जी प्रोडक्ट रूल, जिसमें u किसके बराबर होगा? x, और v किसके बराबर होगा? साइन 2x की होती है, और साइन 2x की cos x, क्योंकि एंगल की डिफरेंस से भी एंड में मल्टीप्लाई। तो आप u डैश v डैश निकाल। v u डैश प्लस u v डैश। अब इसको इज इक्वल टू 0 मत कर देना कि हम पिछले सारे सवालों में इक्वल टू 0 कर रहे थे तो सर इसमें भी कर देते हैं। ऐसा नहीं है, इसका ग्रेडियंट 0 नहीं है, ग्रेडियंट तो हमें निकालना है। साइन 2x प्लस 2x कॉस 2x। सबने कैलकुलेटर यूज करना है। यूज
आप लोग कैलकुलेटर गलत यूज करते हैं पेपर में, अभी से प्रैक्टिस करोगे यूज करने की तो सही करके आओगे। वन आएगा, वन आएगा। बस अब आपके पास कोऑर्डिनेट्स भी हैं, आपके पास ग्रेडियंट भी है, किसी का वन नहीं आ रहा तो मुझे बता दो। फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। y minus y1 is equals to m bracket x minus x1। ग्रेडियंट -1 है, 1 है। नॉर्मल में नेगेटिव रेसिप्रोकल करते हैं, ये तो टेंजेंट है। y is equals to x आ रहा है। अच्छा, फॉर द सेक ऑफ रिविजन मैं आपको पुराने कुछ लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस की डिफरेंशिएशन एज होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि आप लोग भूलते जा रहे हैं साइन कॉस टैन ln और एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशंस। तो उसमें से मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूं, वो कर लीजिएगा प्लीज। मुझे बताइए क्या हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के बाद सारे कॉन्सेप्ट हो गए डिफरेंशिएशन, अब सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट ए बी सी डी मार्क कर लीजिए। वन स्टेप आंसर्स है ये। 21 का पार्ट ए बी सी डी, पेज 59 है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। क्वेश्चन 15 का ए बी सी डी मार्क कर लीजिए। और आखिरी क्वेश्चन नंबर, सॉरी नहीं, पैरामेट्रिक नहीं है, सिंपल डिफरेंशिएशन। चलो बस इतना कर लेना, ठीक है। छोटा सा होमवर्क है, मैं कल की क्लास में अलाउ नहीं करूंगा आपको, अगर आप ये होमवर्क मुझे व्हाट्सएप पे सेंड नहीं करेंगे करके। अल्लाह हाफिज।